हजारों साल बाद खुल ही गया भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका का रहस्य। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीरियसली स्ट्रेंज में। और आज हम आपको बताने वाले हैं द्वारिका का रहस्य। द्वारिका शहर का नाम सुनते ही एक बहुत खूबसूरत सा छवि हमारे आंखों के सामने उभर आता है, लेकिन क्या आप इसके रहस्य को जानते हैं? अगर इसके रहस्य को जानना है तो चलिए हमारे साथ द्वारिका, और हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें मिला भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका का रहस्य। तो हमसे जुड़े रहिए सीरियसली स्ट्रेंज में। हजारों साल बाद खुला रहस्य, पानी के नीचे मिला द्वारका का खोया शहर। अर्जुन ने महाभारत में कहा है कि द्वारका सिर्फ एक नाम था, सिर्फ एक स्मृति जो समुद्र में आंखों के सामने समा गया था। भारत में कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। सभी कृष्ण भगवान को द्वारिकाधीश नाम से जानते हैं। दरअसल भगवान द्वारिका के नरेश थे और इसी कारण उनका नाम द्वारिकाधीश पड़ा। आज हम आपको भगवान कृष्ण के होने का ऐसा सबूत देंगे जिसे आप सिर्फ किताबों में देखेंगे नहीं, बल्कि आप इसे देख भी सकते हैं। जैसे कि भारत क्षेत्र में पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका एक प्राचीन शहर है। आपको बताते हैं कि ये शहर धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्वारका मंदिर की शानदार स्थापत्य की योजना ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया है। अपने गौरवशाली अतीत के दौरान द्वारका में सुंदर उद्यान, कई तालाबों और महलों, विष्णु पुराण के एक शहर था, लेकिन ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण लापता होने के साथ ही ये शहर भी जलमग्न हो गया था। द्वारिका महाभारत में अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण हमेशा वैज्ञानिकों के अलावा पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षण का कारण बना हुआ है। दरअसल सभी इसका रहस्य जानना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार अपने नाना को मथुरा का राजा बनाया। वहीं मथुरा पर जरासंध, जो कि मगध का राजा, और उसका दोस्त कालियावन ने मिलकर मथुरा पर कुल 17 बार हमला किया था। तब कृष्ण भगवान ने अपने लोगों के सुरक्षा के लिए यादवों से सलाह कर मथुरा से राजधानी हटाकर द्वारिका को राजधानी बनाया गया। श्री कृष्ण और यादवों ने मथुरा छोड़ दिया और सौराष्ट्र के तट पर जा पहुँचे। तटीय क्षेत्र में अपने राज्य बनाने का फैसला किया, जिसके लिए विश्वकर्मा निर्माण के देवता ने समुद्र देवता की मदद मांगी। समुद्र देवता ने बेहद खुश होकर भगवान की सहायता की और उन्हें दिया 12 योजना माप कर भूमि दे दी राज्य को बनाने के लिए। वही ये भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान ने एक सोने से एक शहर का निर्माण किया। द्वारका का जलमग्न होना, भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंत में अपने निवास को त्याग दिया था। इसके बाद अधिकतर यादव खुद में लड़कर मर गए और फिर वह समय आया जब द्वारका समुद्र में जलमग्न हो गया। आपको बताते हैं कि अर्जुन ने खुद महाभारत में इस बात की व्याख्या की है। अर्जुन ने कहा है कि मैंने खूबसूरत इमारतों को एक के बाद एक जलमग्न होते हुए देखा है। कुछ क्षणों के एक मामले में ये सब खत्म हो गया था और वही समुद्र कुछ प्रकार उसके बाद शांत हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। द्वारका सिर्फ एक नाम था, सिर्फ एक स्मृति। द्वारका की खोज द्वारका के उस हिस्से को 1983 और 1990 के बीच खोल दिया गया था। आधे मील से भी अधिक बड़ा है द्वारिका का हिस्सा जिसकी खोज की गई है। यह हिस्सा भारत से बहुत दूर समुद्र के भीतर है। यह भी कमाल है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका शहर के सामान्य लेआउट समुद्री पुरातात्विक यूनिट द्वारा खोज लिया गया है। और आज हम जान गए हैं कि द्वारका शहर का क्या रहस्य था।